राजेश जी, आप बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और आप कितने दिन से धरना में बैठे हुए हैं? थोड़ा जोर से। मैं 107 दिन से आज धरना पर बैठा हुआ हूँ। 3 मई से मैं लगातार बैठा हुआ हूँ। मैं सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। तो उसी मांग को लेके मैं बैठा हूँ कि मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए, फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। और इस मांग को लेके मैं 107 दिनों से बैठा हूँ। मुझे एक लेटर भी दिया गया था उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से, और उस लेटर को लेके जब मैं विश्वविद्यालय पहुंचा तो वहां मुझे गेट पर ही रोक दिया गया। मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मुझे अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया गया और उस लेटर को यह बोलकर इग्नोर कर दिया गया कि इस लेटर में दम नहीं है या दमदार लेटर नहीं है और इस लेटर के एवज में आपको पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। तब मैं पुनः धरना स्थल पर उसी रात को ट्रेन पकड़ कर आ गया और बैठ गया हूँ। तो इस तरह से मेरा आज 107 दिन हो गया और अभी तक मुझे मेरा मांग जो है वह पूरा नहीं हो पाया है। मैं लगातार लोगों से भी भेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मैंने भेंट किया है और कहीं से भी मुझे अभी तक न्याय मिलने जैसा अभी तक उम्मीद पुख्ता उम्मीद जो है वो नहीं मिल पाया है। आश्वासन तो ज़रूर मिलता है, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए, जो इतने दिन से बैठा हूँ, 70% दिव्यांग हूँ और इस हालत में बैठा हूँ, तो मेरे साथ विश्वविद्यालय ने लगातार अमानवीय व्यवहार किया, भेदभाव किया और तो मैं इस चीज़ को भी सरकार को बताने का प्रयास किया मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है सरकार की ओर से, महामहिम की ओर से। मैं राजभवन के समक्ष 107 दिन से बैठा हूँ, महामहिम के द्वार पर मैं बैठा हूँ और वे दुमका गए हुए थे 15 अगस्त 2022 को इस बार, और पहले भी गए थे, उस समय मैंने इनसे भेंट किया था और इस बार भी गए थे और इनको संज्ञान में शायद है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से बैठा हूँ और बहुत सारे न्यूज़ में भी दिखाया गया, पेपर में भी दिखाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि वे ज़रूर इस चीज़ से अवगत होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरे साथ न्याय होना चाहिए वे न्याय देने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। वे न्याय नहीं मुझे दे पा रहे हैं, नहीं देने के लग रहा है इच्छुक हैं। तो मैं पुनः उनसे एक बार नमन करता हूं कि मेरे साथ न्याय जल्द से जल्द किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है, संबंधित पदाधिकारियों से नम्र निवेदन है कि मेरे साथ जल्द से जल्द मुझे न्याय देने की कृपा किया जाए, मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ और नेट पास करने के बाद अर्थशास्त्र विषय से मैं नेट पास हूँ और नेट पास करने के बाद मुझे विश्वविद्यालय ने बुलाया था पढ़ाने के लिए, विभागाध्यक्ष ने बुलाए थे और मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ एमए के स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाया हूँ और मुझे विश्वविद्यालय की ओर से कुछ भी नहीं मिल पाया, 1 रुपया नहीं मिला मुझे पढ़ाने के एवज में। और उसी मांग को लेके मैं राज्यपाल श्री रमेश बैस से भेंट किया था और उनसे शिकायत किया था। उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था और मैं इसके बाद बहुत प्रयास किया कि मेरे साथ न्याय हो, मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति हो और जो बकाया मानदेय है उसे भी दिया जाए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। काम के एवज में यहाँ बैठने के बाद मुझे मानवता के आधार पर 1 लाख रुपया ज़रूर मिला, लेकिन मेरा जो काम के आधार पर पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इससे भी मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं है। मुझे मेरा मांग है कि मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए, मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए, मुझे हटाया नहीं जाए और इसी मांग को लेकर मैं बैठा हूँ। चलिए, और आपका जैसे आप गए थे यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे शायद आपको घुसने भी नहीं दिया गया था, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। जब मैं विश्वविद्यालय पहुंचा लेटर लेके तो पहले की तरह ही मुझे बाहर में ही रोक दिया। वहाँ 3 गेट है और 3 गेट में से 2 गेट जब भी मैं जाता हूँ बंद कर दिया जाता है और एक ही गेट के पास सब गार्ड सब आ जाते हैं। लगभग 10-12 गार्ड हैं और सब एक ही गेट के पास आ जाते हैं। मेरे साथ बहुत बड़े अपराधी की तरह सलूक किया जाता है, लगता है मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। मैं जब भी विश्वविद्यालय पहुँचता हूँ
तो कमेंट भी किया जाने लगता है। और मुझे जब इस बार मैं जब गया तो बहुत तेज़ धूप था और उस तेज़ धूप में भी मैं 4 घंटा तक बाहर में धूप में रहा। और 4 घंटा के बाद बोला गया कि आपको अंदर जाने के लिए एक लेटर लिखना होगा। जहां मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक विश्वविद्यालय में सेवा दिया, पढ़ाया, और वहां घुसने के लिए भी मुझे एक लेटर लिखने के लिए कहा गया और मैंने लेटर लिखा भी। और लेटर लिख के मैंने गार्ड को दिया, गार्ड ने अंदर लेके गए और वहाँ से आया कि आपको भेंट आज अंदर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं लौट के आ रहा था, तब पीछे से पुलिस की गाड़ी गई और वे बोले कि आपको परमिशन मिल गया है, आप चलिए अंदर। और पुलिस की गाड़ी मुझे गाड़ी में बैठा के अंदर ले गए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही। मैंने पूछा कि मेरा लेटर का क्या हुआ, तो वे लोग बोले कि इस लेटर में दम नहीं है, इस लेटर के आधार पर आपको पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। तब मैंने वीसी से भी भेंट करने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग बोले, जो मेरा मैटर को देख रहे थे, वे लोग बोले कि वीसी आपसे भेंट नहीं करना चाहती है। और फिर से मुझे पुलिस द्वारा वहां से निकाल दिया गया। 5 मिनट के अंदर ही वहां से निकाल दिया गया। मेरे साथ एक अपराधी की तरह सलूक किया जा रहा था विश्वविद्यालय में। मैं एक शिक्षक के तौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक एमए के स्टूडेंट को पढ़ाया हूं और इस तरह से शिक्षा के मंदिर में, उस मंदिर में इस तरह से क्यों किया जाता है, एक दिव्यांग के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता है, भेदभाव क्यों किया जाता है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ को लेके कि मैंने वहाँ सेवा दिया, पढ़ाया स्टूडेंट को और मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, दिव्यांग के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। कल आप कहीं कहीं गए थे मिलने के लिए, क्या बातें हुई? मैंने बहुत जगह कल गया, लेकिन कहीं बहुत जो एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए लोगों द्वारा। किनके पास गए थे? मैं श्री बाबूलाल मरांडी के पास गया था। उसके अलावा मैं सूचना भवन में ओएसडी सर से भेंट किया। इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री आवास गया, तो इसके अलावा मैं उच्च शिक्षा विभाग गया, लेकिन मुझे कहीं से भी आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल पाया। जी।